करके पढ़ेंगे। आज जो इडियम्स हम पढ़ने वाले हैं वो होंगे रिलेटेड टू कंफ्यूजन। ऐसे सारे इडियम्स जो हमें क्या मीनिंग दे रहे हैं, कंफ्यूजन का या फिर डिसऑर्डर का, ऑलराइट, केओस का, ठीक है। तो वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला इडियम देखिए क्या है, एट सी। अब एट सी हमने पहले भी लर्न करा था भैया, जब कंफ्यूज हो किसी चीज को लेके तो मूवीज में दिखाते हैं सी के पास जाके बैठ जाता है वो हीरो, राइट। एट सी का मतलब हाँ सैड, डिप्रेस या फिर कंफ्यूज, ठीक है। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज होना, डिसऑर्डर्ड होना, राइट। बहुत ही ज्यादा देखो सेंटेंस देखिए, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर ने उसे एक क्वेश्चन पूछा वो क्या हो गया भाई, कंफ्यूज हो गया। अबाउट द सब्जेक्ट ही वाज एट सी, ओके। आगे मूव करें आप। देखो कंफ्यूजन में होना, आप कह सकते हो डिलेमा में होना भी। डिलेमा का मीनिंग भी क्या होता है, कंफ्यूजन, ठीक है। पर एग्जाम में देखो क्वेश्चन आते हैं आपके, ओके। सो एग्जाम में देखो इस पे बेस्ड आर्टिकल का भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज ऑलवेज इन अ डिलेमा, दुविधा में होना, बट इट इज इन कंफ्यूजन। इधर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। सो इट इज जस्ट इन कंफ्यूजन। और अगर डिलेमा दुविधा के साथ फिक्स्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल ए का यूज होता है इन अ डिलेमा एंड सिंपली इन कंफ्यूजन। दोनों का मतलब ही होता है कंफ्यूजन, ठीक है। डिलेमा का मतलब भी कंफ्यूजन ही होता है, ऑलराइट। दुविधा। आगे मूव करें आप। क्या नाम है तुम्हारा? प्रथम। कहाँ थे इतने दिन प्रथम? शादी करी मैडम, शादी में गया था। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, है ना। कल वाले रिवाइज करके आए हो सभी? ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट वन, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब भी होता है कंफ्यूजन में होना, डिसऑर्डर होना, राइट। सेंटेंस देखिए, he was at sixes and sevens and wasn't able to decide। भैया वो बहुत ही कंफ्यूज्ड था और डिसाइड नहीं कर पाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, when I reached his place his house was at sixes and seven। जब मैं उसके घर गई तो उसका घर कैसा था भैया, बहुत ही डिसऑर्डर वाली स्टेट में था, है ना। बहुत बिखरा हुआ था, ऐसा कंफ्यूज, मेसी सा था बहुत ज्यादा, राइट। तो सिक्सेस एंड सेवन, सेवन का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज होना, डिसऑर्डर होना, ओके। आगे मूव करें आप, लिख लो पहले, एग्जाम्पल भी लिखना है। अच्छा तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है भाई, राकेश को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो थोड़ा धीरे। ओके, आगे मूव करें आप। नेक्स्ट देखिए, इन अ फिक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज स्टेट में होना। क्वांड्री का मीनिंग भी होता है कंफ्यूजन। मडल का मीनिंग भी होता है कंफ्यूजन। ट्रिक से पढ़ेंगे अपन उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स जब करेंगे, बट शायद मडल वर्ड मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना। मड से याद करा था अपन ने कि जब बारिश होती है और हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है तो चलने में कैसी होती है भैया, पैर रखने से पहले ही क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि नीचे कहीं खड्डा ना हो, कुछ दिखता नहीं है ना। तो मडल वर्ड तो कर चुके हैं, बाकी सब अपन करेंगे एंटोनिम सिनोनिम में। तो इन अ फिक्स या इन अ क्वांड्री या इन अ मडल का मतलब बैफलमेंट, अगर तुम लोगों को याद है, बैफलमेंट का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, बिल्कुल, बफेलो से याद करा था। सो ही वाज इन अ फिक्स अबाउट व्हिच ऑफ द जॉब्स टू एक्सेप्ट। वो कंफ्यूज था कि कौन सी जॉब उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखिए, कंफ्यूजन से रिलेटेड इडियम, एट वंस विट्स एंड। अब विट्स मतलब होता है बुद्धि एक तरीके से। तो ऐसी जगह या ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, हम क्या हो जाए, बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाए, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम एट वंस विट्स एंड, ओके। ही वॉज एट हिज विट्स एंड बिकॉज ही डिड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। उसे नहीं पता था कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करने वाला है, ठीक है। तो he was, उसने डिसाइड नहीं करा था, तो अब क्या था, वो कंफ्यूज्ड ही बैठा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड होना। अभी कभी तो ब्लो कर रहे हो हॉट, कभी ब्लो कर रहे हो कोल्ड, तो तुम करना क्या चाह रहे हो यही नहीं पता, ठीक है। मतलब
कंफ्यूज है। सेंटेंस देखिए, शी हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हर ट्रिप टू कनाडा, मतलब वो क्या है, कंफ्यूज्ड है अभी अपनी ट्रिप को लेकर कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ऑलराइट, कितने करे अपन ने इडियम्स अभी तक कंफ्यूजन से रिलेटेड? पांच पर। नेक्स्ट देखिए, टू गेट या हैव वंस वायर क्रॉस्ड। अब देखो एक दूसरे की भैया वायर्स क्रॉस कर दी। अब मुझे बताओ, जब वायर्स क्रॉस हो जाती हैं, जैसे अपन जो ईयरफोन यूज करते हैं, वो भी जब वायर क्रॉस हो जाती है तो क्या होता है? कंफ्यूजन, पजल, राइट? तो पजल होना, डिसऑर्डर होना, कंफ्यूज्ड होना। सेंटेंस देखिए, वी गॉट आवर वायर्स क्रॉस ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, किस लिए भैया? मिसकम्युनिकेशन की वजह से। 5 ग्रेट राकेश। चलिए हाँ लिखो 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 लिखो। 6 हो गए अब। हाँ इतने ही आपके कंफ्यूजन से रिलेटेड, ठीक है। और जिसके 5 हुए हैं वो एक ही पूछूंगी जो तुमने नहीं लिखा। ऑलराइट, और बाकी के जो ग्रुप्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, उन्हें प्लीज दे देना मैन से रिलेटेड, वुल्फ से रिलेटेड, और तुम लोग पुराने वीडियोस एक बार देख लेना। ऑलराइट, चलिए आगे मूव करें। अभी हो गया, लिख लिया सबने। नेक्स्ट देखिए, एट सी, ये तो अभी पढ़ा अपन ने। तो बेसिकली अब जो हम इडियम्स पढ़ने वाले हैं वो होंगे रिलेटेड टू सी या फिर ओशन। पहला एट सी। एट सी तो अभी लर्न करा। एट सी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज स्टेट में होना, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या डिलेमा, दुविधा में होना। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला इडियम है हमारा अ सी चेंज। मुझे बताओ, सी छोटी सी होती है या बड़ी होती है? बड़ी होती है। तो अगर सी जितना चेंज होगा तो कैसा चेंज होगा? बड़ा चेंज होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं अ बिग चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, फर्स्ट क्या पढ़ा? एट सी, फिर उसके बाद अ सी चेंज। कैसा चेंज? बहुत ही बड़ा चेंज। अगला देखिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब देखो, डेविल मतलब शैतान, और एक तरफ तो क्या है भैया? डेविल है, शैतान है ना, ठीक है ना, शैतान, हाँ जो भी है, हंस रहा है। और दूसरी तरफ पर्पल कलर का, बिल्कुल, और दूसरी तरफ भैया गहरी नदी है, और बीच में फंस गए तुम। अब बताओ क्या हो रहा है? बता दीजिए। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, कहाँ भागोगे? या तो सी में, जैसे बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई, है ना, वही सेम सिचुएशन है, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, याद हुआ? मतलब काफी इजी है ये तो। अगला देखिए, अ ड्रॉप इन द ओशन या अ स्पिट इन द ओशन। स्पिट का मतलब क्या होता है? थूकना, है ना। और ड्रॉप का मतलब, देखो समुद्र है और उसके अंदर तुमने एक ड्रॉप पानी और डाल दिया तो कोई चेंज हो जाएगा? या एक ड्रॉप पानी उसमें से ले लिया तो कोई बदलाव आएगा क्या ज्यादा उसमें? समुद्र तो इतना बड़ा है, एक ड्रॉप से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बहुत थोड़ा होना। डन। लिखिए अगला इडियम देखिए, एन ओशन ऑफ समथिंग। एन ओशन ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो सकता है? ओशन कितना होता है? छोटा, ड्रॉप जितना, या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। तो किसी चीज का ओशन ही आ गया तुम्हारे पास, तो मुझे बताओ वो चीज बहुत ज्यादा आई या बहुत कम आई? ज्यादा आई, राइट। अ लॉट ऑफ समथिंग। ओके, किसी चीज का कम होना होता है अ ड्रॉप इन द ओशन, राइट, या स्पिट इन द ओशन, और बहुत ज्यादा होना एन ओशन ऑफ समथिंग। ओके, आगे मूव करें आप। नेक्स्ट इडियम देखिए क्या है, बॉयल द ओशन। मुझे बताओ, पूरे ओशन को लाके, पूरे समुद्र को लाके तुम बॉयल कर सकते हो क्या? कि आज तो सारा पानी गर्म कर देता हूँ, पूरा ओशन ही गर्म कर देता हूँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इट इज बेसिकली टू डू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, या समथिंग दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी, है ना।
रियलिटी से कोसों दूर है जो चीज. Try to do an impossible task या something that is far from reality. All right? Like a dead horse. Flog a dead horse, बिल्कुल. Try to do something impossible या फिर try to waste your efforts on something जिसका कि कोई रिजल्ट ही ना निकले, है ना? Building the castle something. ईगो था ना में बिल्ली के गले में घंटी to bell the cat. Bell the cat, absolutely, to bell the cat. नेक्स्ट देखिए अ बिग फिश. अच्छा फिश से रिलेटेड आ गए, उससे पहले अब एक राउंड हो जाए रिवीजन का, है ना? अब आ गए हमारे फिश से रिलेटेड. तो अभी तक हमने कर लिए कंफ्यूजन से रिलेटेड और सी एंड ओशन से रिलेटेड, राइट? तो शुरू करते हैं. आज कौन बोलना चाहेगा, कौन पूछना चाहेगा जो कल था क्लास में? एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते. हाँ बीमार थी, चलो कोई बात नहीं. ओके जेठाराम पूछो आज तो. ओके शुरू करते हैं. आपका नाम बताइए वापस. गौरव. गौरव से शुरू करना है ना? कल का पूछे या कुछ भी चलेगा? कल का ही पूछे ना? कल तो आए थे ना? ठीक है पूछो 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 जल्दी से. Hit the bullseye. हिट द बुल्सआई. काफी इजी है. सबसे इजी है, इससे ज्यादा इजी नहीं पूछ सकता वो. ये तो मैं भी जानती हूँ, मैं कल नहीं आई थी. इसको बोलने तो तू क्या मतलब है बुल्सआई? भैया क्या होता है बुल्सआई? वो डार्ट्स खेलता है अपन, ये नहीं बुल्सआई. क्या हिट करा आपने? बताओ राकेश, तुम्हें बताना है क्या मतलब होता है हिट द बुल्सआई का. कल पढ़ा था राकेश, राइट? हाँ, टू अचीव द टारगेट, है ना? सो बेसिकली अपने टारगेट को, गोल क्या होगा हमारा? मैं तो समझ आ गया था, मैं इंग्लिश वर्ड याद कर रहा था. कोई बात नहीं, तुम हिंदी में ही बता दिया करो. मतलब पता होना चाहिए, वहाँ पे सही मतलब अपन गैस कर लेंगे. ठीक है चलिए नेक्स्ट पूछो. आज का ही पूछना इनसे. तो क्या नाम है वापस बताना? द्वीप. द्वीप. ओके द्वीप. Island. पूछो द्वीप से. At 6/7. At 6s and 7s. Confused. बिल्कुल. डिसऑर्डर में, कंफ्यूज स्टेट में. पूछो संजय से. संजय नहीं, सचिन से. कुछ भी पूछो सचिन से. Sachin bro, horse trade. अ हॉर्स ट्रेड था क्या उस टाइम? थे आप? था. हॉर्स के टाइम थे. अ हॉर्स ट्रेड. सोचो बाकी सब भी. क्या होता है अ हॉर्स ट्रेड का मतलब? कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड. स्लीप थोड़े बेच के सोचना. घोड़े बेच के सोना. हॉर्स ट्रेड यार काफी इजी है. ट्रेड कर रहे हो. जब पुराने टाइम में करते थे घोड़ों की ट्रेड, तब क्या चलती थी? खूब बार्गेन करना पड़ता था अपन को, है ना? तो हॉर्स ट्रेड का मतलब होता है बार्गेन करना. और कैसे तरीके से? बहुत ही स्किलफुल मैनर में, बहुत ही कुशलता के साथ, जो हमारी मम्मी करती हैं, राइट? वो होता है हॉर्स ट्रेड. चलो उत्कर्ष से पूछो जो मन करे. Straight from the horse's mouth. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. काफी इजी इडियम है. एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. एब्सोल्युटली. सुरेंद्र. एक मिनट मैं ढूंढ के पूछता हूँ. सबके फेवरेट. As white as ghost. अरे इतना इजी पूछ लिया, अभी बताएगा. एज वाइट एज घोस्ट. घोस्ट. घोस्ट याद करो क्या बताया था मैंने? टू टर्न. हिंदी में बता दे क्या मतलब है? पीला पड़ जाना. पीला पड़ जाना. क्या? हाँ डर के मारे. बिल्कुल सही बोल रहा है. टू टर्न पेल आउट ऑफ शॉक और फियर. चलिए नेक्स्ट पूछिए नितेश से. नितेश. भाई रेड अलर्ट. रेड अलर्ट. रेड अलर्ट कब दिया जाता है बताओ? हाँ, क्या मतलब होता है रेड अलर्ट का? वार्निंग है. ठीक है चेतावनी दी जा रही है. चलो ये पता था इसको.
हितेंद्र या गैस करा था बस। भाई देखो मैं ना अच्छा सा वन वर्ड छोड़ सरप्टिशियस का मतलब होता है सरप्टिशियस 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 ये तू बताएगा क्या मतलब है सरप्टिशियस का? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार? करप्शन से ट्रिक्स बना दी हाँ वही सरप्टिशियस। गुड राकेश। सरप्टिशियस भैया सर्प से। हाँ सर्प कैसा होता है? तुम लोगों का आज पढ़ने का मन तो है नहीं। कॉमेडी नाइट्स विद कपल वाला माहौल लग रहा है मेरे को। जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई तुम लोग अलग ही मोड में थे। हाँ? आस्तीन का सांप निकला सोनम गुप्ता अब मुझे लिटरली माइक ऑफ करना पड़ रहा है। प्लीज डोंट मेक मी लाफ बिकॉज जब मैं स्टार्ट होती हूँ तुम तो कंट्रोल कर सकते हो। आई जस्ट डोंट स्टॉप, है ना? तो प्लीज डोंट डू इट विद मी वरना फिर हद हो जाएगी। बिकॉज जब मैं स्टार्ट होती हूँ आई जस्ट कांट स्टॉप। चलिए बताइए सरप्टिशियस का मतलब नहीं पता? कोई इडियम पूछ लो यार। सर्प से याद करना है। वैसे सर्प क्या होता है भाई? छुपा हुआ एनिमी होता है ना? खेत में छुप के और फिर कोई फार्मर्स काम कर रहे हैं तो उनको बाइट कर लेता है। तो सरप्टिशियस का मतलब होता है हिडन एनिमी या फिर छुपा हुआ कोई भी चीज जो छुपी हुई हो। ठीक है, हिडन। एडवांस लेवल का ना व्हाइट एलिफेंट। चलिए हाँ व्हाइट एलिफेंट बता दो, बहुत इजी है। वो क्या एक्सपेंसिव एंड ट्रबलसम पोजेशन। अगला बोलिए, नेक्स्ट वन। इसको पूछना है खुद को पूछना अच्छा मैं हाँ हाँ धीरे धीरे धीरे। होल्डर हॉर्सेस जिसका मतलब होता है वेट और पेशेंस। चलो पीओ इसको पूछो आज का पूछो। पीयूष आज का पूछो। राकेश के लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा फिर। आज का ही पूछेंगे राकेश, है ना? चलिए पूछिए। इसको आज का तू पूछ। अरे पूछो यार। पहले का पूछा ना तो नहीं, मैं आज का पूछ। एम्बेलिश मैं तो आज का। डेकोरेट करना। डेकोरेट करना। एम्बेलिश का मतलब होता है वो डेकोरेट। बेल्स लगाते। पूजा से पूछो। आज का पूछना प्लीज जेठाराम। इसको भी आज का। हाँ जल्दी। A drop in the ocean. A drop in the ocean. Small amount. Something that is small in amount. ढाफू से पूछो फटाफट। Boil the ocean. Boil the ocean. Impossible task. कोमल। Catch someone's eye. Catch someone's eye. Catch someone's eye. तुम भी थे कल इस समय। मैं लेट आया नहीं मैडम आया तो मेरा कोई टाइम मैं बाहर बैठ जाता ना Get attention. To get attention. Absolutely. Next one. Hurry up. Hold your tongue bro. दीप्ति नाम है ना आपका? हाँ दीप्ति से पूछो। कल का पूछना या आज का पूछो। At sea. At sea. In confusion. In confusion. आपका नाम क्या बताया? अमन। अमन। अमन से पूछो। Between the devil and the deep sea. Between the devil and the deep Difficult sea. situation. In a difficult situation. हर्ष। इसको आज का. हाँ जो पूछना है। Tongue twister. टंग ट्विस्टर। अरे यार हद हो गई। टंग ट्विस्टर के पीछे क्या आता है क्या होता है? टंग ट्विस्टर हाँ जुबान फिसल जाना नहीं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको कि बोलना डिफिकल्ट हो। ठीक है एब्सोल्युटली। चंद्रशेखर से पूछो। सीधे बैठ। Hold your tongue bro. मैंने बोला ना तो पूछना है वही तो पूछा hold your tongue. आज का पूछ ले। मैम इसको दे तो लो नहीं कोई बात। मैम को कहना नहीं मानता वेरी गुड राकेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Blue hot and cold. ब्लो हॉट एंड कोल्ड। बिल्कुल कंफ्यूज्ड। आप इनसे पूछिए। सत्यम प्रथम प्रथम से पूछो। आज का ही पूछो। खत्म हो गई मैम आज. A ocean of something. क्या? A ocean of something. हाँ बिग अमाउंट में हो गया। चलो अब आगे मूव करते हैं। अभी हमारे राउंड्स थोड़े लंबे होने लग गए क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। चलिए अभी है रिलेटेड टू फिश। अ बिग फिश। अ बिग फिश का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप सभी को याद है तो हमने पढ़ा था टॉप डॉग,
टॉप डॉग का मतलब भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन जिसके पास अथॉरिटी हो। ऐसे ही बिग फिश का मतलब भी होता है एक इम्पोर्टेंट पर्सन, राइट। ही इज अ बिग फिश, ही कैन हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम, राइट। वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पावरफुल पर्सन। नेक्स्ट वन, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है, या टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब क्या, एक तरीके से स्विम करना। ट्रबल्ड मतलब क्या, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, है ना। वाटर्स का मतलब होता है ओशियन। तो ओशियन में भैया लहरें बहुत ज्यादा ही गंभीर स्थिति में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आप कर क्या रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आप को रिस्क लेने में, ठीक है। और होगा क्या उससे, उससे आपको कोई एडवांटेज या प्रॉफिट होने वाला है। जैसे शेयर मार्केट का सीन होता है ना, अब उसमें रिस्क तो है पर फिर भी आप एक तरीके से फिश करने उतर ही जाते हो। क्यों उतरते हो, ताकि तुम उससे प्रॉफिट कमा सको, ठीक है। देखो अब ये तो है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। एक इडियम ऐसा भी होता है अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, राइट। अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का देखो मतलब क्या है, पानी कितना ही, पानी में कितनी उथल पुथल मची हो, मुझे बताओ अगर फिश है उसमें, वो इजीली स्विम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कर पाएगी। तो अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, पानी तो ट्रबल्ड है बट फिश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की प्रॉब्लम्स में एडवांटेज ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति चल रही थी पर एक पर्सन आया और उसमें उसने, जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, गंभीर स्थिति है, एक पर्सन आया, उसने क्या करा, उसने एक का साथ दे दिया और बता दिया हाँ इसने तो तेरे बारे में ऐसा भी बोला था। तो अब उसने क्या ले लिया, भैया गंभीर स्थिति है, अब चंद्रशेखर ने हर्ष की चुगली तो करी हुई थी, राइट। तो अब वो क्या करेगा, हर्ष आके उस ट्रबल्ड सिचुएशन में आराम से तैर के चले जाएगा, क्योंकि हर्ष बहुत शाना है, उसने कुछ नहीं बोला, पर चंद्रशेखर भोला है, उसने चुगली कर दी, राइट। तो एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की प्रॉब्लम्स में अपना फायदा ढूंढ ले, एडवांटेज ले ले दूसरों की प्रॉब्लम से, उसे भी बोलते हैं अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिश आउट ऑफ वाटर। जल में मछली कैसी होती है भाई, तड़पती है बाहर। तो ऐसा देखो, जैसे एट द पार्टी येस्टरडे आई वॉज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो आपको कोई पार्टी में ले गए आपके पेरेंट्स और आप कैसा फील कर रहे थे, बहुत ही अनकंफर्टेबल, स्ट्रेंज फील कर रहे थे, ऑलराइट। इन अ वेरी अनफेमिलियर, स्ट्रेंज या फिर अनकंफर्टेबल सराउंडिंग, ओके। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं अपन, ड्रिंक लाइक अ फिश। मुझे बताओ पानी नहीं पीती होगी क्या, फिश पीती होगी ना, पानी के बीच में ही तो है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, अल्कोहलिक होना। और एक टर्म होता है टीटोटॉलर, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, मैट्रिमोनियल कॉलम्स में बहुत ज्यादा आने लग गया है फॉर बॉयज स्पेशली, है ना। एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंक या अल्कोहल स्पेशली, जो दूर रहे, जो बिल्कुल भी नहीं ले अल्कोहल को, उसे बोला जाता है टीटोटॉलर। आगे जाके करेंगे, ऑलराइट। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब बहुत ज्यादा ड्रिंक करना। He often drinks like a fish at parties. Parties में वो हमेशा भैया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, a cold fish. A cold fish का मतलब देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, वार्म वेलकम करना मतलब बहुत ज्यादा उत्साह से, बहुत ज्यादा लाइवली वे में किसी का स्वागत करना। और कोल्ड रिसेप्शन मतलब एकदम ठंडा सा, बिल्कुल राइट। मतलब किसी के आने से तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोल्ड शोल्डर दिखाना मतलब क्या करना, किसी को इग्नोर कर देना, है ना, नजरअंदाज कर देना। तो सेम इज द केस विद दिस वन। अ कोल्ड फिश मतलब ऐसा पर्सन जिसमें इमोशंस ना हो, जो हर किसी के लिए अनकंसर्न्ड सा रहे, उसे बोला जाता है कोल्ड फिश। लर्न हो पा रहा है सभी को? डन। नेक्स्ट इडियम देखिए, अ फिशी स्टोरी। समथिंग इज फिशी मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो मतलब कुछ तो फिशी है दया बेसिकली। फिशी स्टोरी मतलब गड़बड़ी है, अ बिग लाई। I found something fishy in the story he told me, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लगी उस स्टोरी में, ऐसा लग रहा था कि वो झूठ है।
नेक्स्ट देखिए, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट बेसिकली फिश करना मतलब क्या, मछली पकड़ना, राइट? अब तुम मछली पकड़ रहे हो पर तुम क्या पकड़ना चाह रहे हो, तुम पकड़ना चाह रहे हो कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा पर्सन जो हमेशा ट्राई करे कि उसे कहीं ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, कहीं ना कहीं से उसको तारीफें मिलते रहे, उसे हम बोलते हैं फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे मूव करें। नेक्स्ट वन, शूटिंग फिश इन अ बैरल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। अब मुझे बताओ कि एक ओशन है और उसमें तुम शूट कर रहे हो फिश को, राइट? और एक बैरल है। बैरल इज काइंड ऑफ अ कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल सा कंटेनर होता है, उसमें तुमने एक फिश डाल दी और उसमें शूट करने की कोशिश कर रहे हो। कौन सा इजी होगा? बैरल में ना। तो बेसिकली शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है एक बहुत ही साधारण सा टास्क करना, ठीक है? अ वेरी इजी टास्क, ऑलराइट? Competing with him was like shooting a fish in the barrel for me. उसके साथ कंपटीशन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी सा टास्क था, ओके? नेक्स्ट वन, नाइदर फिश नॉट फाउल। अब फाउल एक पक्षी कह सकते हो, जैसे चिड़िया वगैरह, नहीं चिड़िया तो नहीं कह सकते, पोल्ट्री में आता है ना, मुर्गी वगैरह जैसा, राइट? अब ना तो फिश थी और ना ही फाउल था, तो मतलब क्या था वो? कुछ समझ में ही नहीं आया क्या था, है ना? कंफ्यूजन होना, एम्बिगुअस सी स्टेट होना। एम्बिगुअस मतलब पढ़ा था ना अपन ने, कंफ्यूज, हाँ, अम्बी से, राइट? एम्बिगुअस का मीनिंग भी होता है कंफ्यूज्ड, ऑलराइट? सो अनक्लियर, डाउटफुल, कंफ्यूज्ड कह लीजिए, पजेंट कह लीजिए, CID, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके? चलिए नेक्स्ट वन, टू हैव अदर फिश टू फ्राई, या फिर कह लीजिए टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, ऑलराइट? जैसे मैंने बोला, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर, आई हैव अ बिगर फिश टू क्राई, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, राइट? इसका मतलब होता है कि भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होना करने के लिए, ओके? टू डू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि मुझे इन मामलों में नहीं पढ़ना, इन पचड़ों में नहीं पढ़ना है, मेरे पास और बहुत ज्यादा काम है, ऐसे बोलते हैं ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, तो उसका मतलब यही होता है। टू हैव अदर फिश टू फ्राई या हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। देखो बिग फिश का मतलब ही क्या था, इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना? तो बिगर फिश टू फ्राई मतलब मोर इम्पॉर्टेंट टास्क टू बी डन, ओके? काफी सारे इडियम्स हो गए अपने, फटाफट से अपन 10 वन वर्ड कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। ये हो गए, चलिए। हाँ तुम्हारे, इनके नहीं। देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, एक ऐसा पर्सन भैया जो कभी थके नहीं, कभी एग्जॉस्टेड फील ना करे, उसे बोलेंगे इनडिफैटिगेबल। कैसे याद रखना है? इन से वर्ड बना नेगेटिव, मतलब नहीं, और डिफैटिगेबल में आ रहा है डिफीट, ठीक है? जिसे कभी हराया नहीं जा सके, मतलब वो पर्सन कैसा होगा? वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, राइट? इसका मतलब हार्ड वर्किंग भी होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, तो ऐसा पर्सन कभी हार ही नहीं सकता, ठीक है? इस तरीके से याद रखना। चंद्रशेखर जा रहा है कुछ दिमाग में, पक्का? ओके, नेक्स्ट वन, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, याद रखना पड़ेगा, इनसोम्निया, काफी इजी है। सोनम इज रिलेटेड टू स्लीप, ठीक है? इज रिलेटेड टू स्लीप, तो इनसोम्निया मतलब नहीं सो पा रहे, ओके? अच्छा, हमने पहले भी करा था, एक ऐसा पर्सन जो भैया चलता है सोते टाइम, नींद में चलता है जो, नहीं, इन से तो वर्ड नेगेटिव बन गया, सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है? सोमनैम्बुलिस्ट, राइट? तो सोनम से तो आप कह लीजिए कि स्लीप से रिलेटेड। अब मुझे बताओ, कोई नींद में चलेगा, रोड पे चला गया, तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी ना, है ना? तो इस तरीके से याद रख लेना सोमनैम्बुलिस्ट, कि नींद में चलोगे भैया तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इज इररिवोकेबल। अब रिवर्स तो पता ही है,
है ना, जिसको रिवर्स नहीं करा जा सके इज इररिवोकेबल। क्या होता है क्लेप्टोमेनिया? अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। याद कैसे करना है भाई? ऐसा पर्सन जो मेनियाक हो, और क्या मेनिया हो उसको, क्या आप कह लीजिए सनक हो उसको, कि वो हर चीज अपने पास ही रख ले, है ना, केप्ट, हर चीज अपने पास रखने की, बेसिकली स्टील करने की, है ना, जिसको स्टील करने का मेनिया हो। ओके, लिख लिया? नेक्स्ट वन, a soldier who will fight for any country या group that offers payment। एक ऐसा सोल्जर जो किसी कंट्री का नहीं है, वो किसी भी कंट्री के लिए फाइट कर लेगा जो कि उसे पैसे दे, उसे बोलेंगे मर्सनरी। ठीक है, चलो अभी रिवाइज करते हैं अपन। करें स्टार्ट, और इस बार पूछेंगे उत्कर्ष, तुम पूछना है ना सबसे, बिकॉज कंप्लीट नहीं है। सुरेंद्र तुम पूछना चाहोगे? वेरी गुड, देख लो इन सब की शक्लें, किन किन ने तुमसे क्या क्या पूछा था, तो पूछा ही नहीं, मैंने जब पिताजी पूछा, देख लो सबको, चुन चुन के बदला लेने का टाइम आ गया है। जब पिताजी पूछा, मैंने देख भी नहीं पूछा था। चलिए शुरू करते हैं हम गौरव से। ओके, तो करिए स्टार्ट। आज या कल में से कुछ भी पूछ सकते हो, कल भी ये आए थे। क्या हो गया, कुछ चाकू वाकू निकल गया? उंगली निकालता कुछ। राकेश, कल आप भी आए थे तो आपको भी आंसर देना है, ऑलराइट? जल्दी से पूछो, अब देखो राजा राम जी। जेनोसाइड, जेनोसाइड। अब तुम कल नोट्स भी नहीं बना रहे थे। वो मैं मेरी रिपोर्ट कर भूल गया था मैं। हाँ सब लिख के आई। साइड का मतलब क्या होता है भैया? सुसाइड सुना है ना? तो साइड इज रिलेटेड टू व्हाट? साइड। हाँ, साइड, CID, जो सुसाइड में आता है, हत्या, किलिंग। सुसाइड मतलब अपनी हत्या कर लेना, जेनोसाइड मतलब बिल्कुल लार्ज ग्रुप। कल मैंने करवाया था तुम्हें ये? ठीक है, ओके, पूछो, कोई बात नहीं, वापस आएंगे तुम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछिए आप द्वीप से। Neither fish nor fowl. हाँ, neither fish nor fowl, बहुत इजी है, neither fish nor fowl। बाकी सब दिमाग लगाओ और नोटबुक्स बंद कर लो सभी, दिमाग का इस्तेमाल करो, अब बंद करो जल्दी से। पूछो पूछो। तो फिश भी नहीं है और तो क्या है फिर? पता नहीं, डाउटफुल होना, एम्बिगुअस, ठीक है, अनसर्टेन होना। चलो सचिन से पूछो। Congregation. Congregation. कांग्रेगेशन, वन वर्ड पूछा था, पढ़ा है? कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन, हाँ, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। कैसे याद रखा था कि कांग्रेस पार्टी वाले जीत तो रहे नहीं है, अब मिलके क्या करेंगे, बैठ के पूजा अर्चना ही करेंगे कि हम भी जीत जाए इलेक्शन। कांग्रेगेशन, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। उत्कर्ष से पूछिए, लर्न नहीं कर रहे हो तुम लोग, रिवाइज नहीं कर रहे? Horse sense. क्या? Horse हॉर्स sense. सेंस, हॉर्स सेंस बहुत इजी है, कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट कॉमन दीस डेज। नितेश, नितेश, नितेश को पूछो, नितेश को पूछो। शक्ल देख के पूछ
एलिजी नहीं यार ऐसे मत पूछ। क्या एलर्जी क्या होता है? वैसे तो इजी है, बुरा नहीं है। वन वर्ड पूछा है इसने, है ना? क्या वन वर्ड है देखो। एलर्जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी गुड नितेश। शोक गीत को बोलते हैं। अ पोएम रिटन टू शो लेमेंट फॉर द डेड इज एलर्जी। हितेंद्र फिलेटलिस्ट अच्छा, फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट। फिल मतलब लव, एटलिस्ट। हाँ इस टाइम जेठाराम सुन लिया मैंने। सुरेंद्र, मेरे कान बहुत ज्यादा तेज हैं, सब पता चल जाता है मुझे। तुम्हारे गर्दन हिलती है और मुझे पता चल जाता है क्या हो गया। चलो पूछो नेक्स्ट। जेठाराम से पूछो। कॉन्वलसेंट कॉन्वेलेसेंट पता होगा इस पे। रिकवरी एक पर्सन जो रिकवर कर रहा हो। पियोल से पूछो। आज का पूछती हूँ। हाँ मैं आज का पूछता हूँ। कल से पूछना, मुझे आज से पूछना है। फटाफट करो, काफी सारे कंटेस्टेंट बाकी हैं। इररिवोकेबल इररिवोकेबल, हाँ जिसको रिवर्स नहीं कर सके। पूजा, आज का कुछ भी पूछो। हाँ आज का ही पूछ लो। आज का ही पूछ बीमार लो। थी ये, तो लेवरेज दिया जाता है पूजा को। बस कल से देखा वो नहीं है। क्लास ले लेती हैं पूरे सारे पूछ सकते हैं। नहीं आएगा तो वेट करूँगी। ड्रिंक लाइक अ फिश ड्रिंक लाइक अ फिश। अल्कोहलिक। धाफू, जल्दी करो सर आ गए। शूटिंग फिश इन बैरल शूटिंग फिश इन अ बैरल, इजी टास्क। कोमल, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। हाँ अभी अपना खत्म नहीं हुआ है, पूछो। इंडिफेटिगेबल